नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 17 फरवरी है। 17, 18 और 19 फरवरी को 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम देश भर में रहेगा, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। भारत के कई राज्यों पर तापमान बढ़ने लगा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। 31.7 डिग्री पहुंचा था, जो सामान्य से लगभग 7 डिग्री ज्यादा है। 7 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस ज़्यादा ऊपर पहुंचना तापमान का, ये भारत में तमाम जगहों के लिए चिंता का विषय है। और सिर्फ दिल्ली में ही तापमान नहीं बढ़ा था, बल्कि तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के तमाम तटवर्ती शहरों पर पहले से ही पारा ऊपर जाने लगा था। इधर थोड़ी राहत बनी हुई थी, वजह उत्तर की ठंडी हवाएं थीं। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुंचा, हवाओं का जो प्रवाह था उत्तर पश्चिमी दिशा की, जो इधर से आप देख रहे हैं इस तरह से हवाएं चल रही हैं, लगभग इस तरह की हवाएं यहाँ पर चल रही थीं। और उन हवाओं में ठंडक थी, क्योंकि वो पहाड़ों का जो बर्फबारी का असर है उसको लेकर के नीचे तक रास्ता तय कर रही थीं। तो इन हवाओं के प्रभाव के कारण ही यहाँ पर तापमान नियंत्रित था। लेकिन जैसे ही हवा ने रुख बदला, WD आया, उत्तर की हवा बाधित हुई, नीचे की हवा ऊपर आनी शुरू हुई जो गर्म है अपेक्षाकृत, तो तापमान तेजी से ऊपर गया है। आज कई जगहों पर बादल छाने और बरसात होने की संभावनाएं हैं। और अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज हल्की वर्षा और हिमपात की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। एक दो जगहों पर, बहुत ज़्यादा जगहों पर संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर चांसेस हैं। और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान के तमाम हिस्सों पर, यहाँ पर भी बादल बन रहे हैं और आएंगे। सुबह से हालांकि मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, चमकती हुई धूप है और हल्की हल्की हवा का एहसास यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये जब बादल आएंगे तो धूप का असर कम होगा और बढ़ता हुआ तापमान थोड़ा नियंत्रित होगा। और एक दो जगहों पर हवा के साथ बौछारें गिरने की संभावना पंजाब में भी है, हरियाणा और साथ में राजस्थान के भागों पर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन, आगरा और आसपास के हिस्से, तथा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का ग्वालियर और आसपास का रीजन जो है, यहाँ पर भी ऐसे बादल बन सकते हैं। ये बादल उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर में भी बन सकते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन से लेकर ये जो अरवली, महिसागर, मोडासा और डांग, तापी, भरूच का रीजन है, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, और साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ के पश्चिम में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स पर जहां ये हवाएं चल रही हैं, इन भागों पर एक बादलों की श्रृंखला यहां पर दिखाई पड़ सकती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और मूवमेंट उनका रहेगा पश्चिम से पूरब की तरफ। जो पैच बनेगा वो इस तरह से मूव करता रहेगा। तो इन बादलों से यहाँ पर कुछ संभावनाएं आज बारिश की बन सकती हैं, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर, और उसका प्रभाव या असर तापमान पर भी बहुत कम रहेगा। जिन जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं, दिल्ली पर मुख्यतः साफ है मौसम और बादल आ सकते हैं। और जो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बेल्ट है ये वाला, और बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद के ऊपर का रीजन, बागपत, बदायूं का क्षेत्र, अमरोहा और तमाम इलाके, और साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन सभी भागों पर भी पैच आ सकते हैं बादलों के। लेकिन हो सकता है यहाँ तक बादलों के पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए, रात हो जाए, तो यहाँ पर भी कुछ असर दिखाई पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखिए तो येलो अलर्ट बारिश का यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों में है। उत्तर प्रदेश में मोस्टली न के बराबर अलर्ट है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत संभावनाएं जो हैं वो अलर्ट जैसी स्थिति नहीं बना रही हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आज फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट, और इधर बारिश का अलर्ट है। साथ में ओडिशा पर फॉग का अलर्ट है। सुबह के समय थोड़ा सा फॉग हल्का हल्का था और कुछ बादलों का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है और इसका प्रभाव जल्दी ही तमिलनाडु और आसपास के भागों पर हमें दिखाई पड़ेगा। आज भी हवाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, ये पूरा का पूरा रीजन आप देखेंगे तो इन भागों में लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी शुरू हो जाएगी। बादलों का प्रभाव बेंगलुरु तक पहुंचेगा और साथ में कोचीन और कोझिकोड, पलक्कड़, वायनाड तक भी पहुंचेगा इन हवाओं का प्रभाव। त्रिवेंद्रम में भी बादल आएंगे। तो कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बरसात की आज शुरुआत हो जाए। बहुत धीमी गति से मूव कर रहा है ये सिस्टम, और ये अभी वेल मार्क्ड लो और डिप्रेशन के बीच की क्षमता में पहुंच रहा है। धीरे धीरे और प्रभावशाली हो सकता है। तूफान नहीं बनेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस भी इंटेंसिटी में रहेगा ये भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करता रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, गुजरात के शेष भागों में, महाराष्ट्र में विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इधर मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में, तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम इलाके, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, इन सभी भागों में फिलहाल आज कोई गतिविधि होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। कल यानी 18 फरवरी को जब ये सिस्टम और करीब पहुंचेगा तो यहाँ पर तटों पर संभावनाएं बढ़ेंगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर के कोचीन और कोझिकोड तक तमाम इलाके, तटवर्ती और आंतरिक
हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियां दर्ज की जाएं। बाकी उत्तरी केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, तमाम उत्तर और दक्षिण के आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर की संभावना है। गुजरात में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन कुछ हिस्से गुजरात और कुछ हिस्से महाराष्ट्र के ऐसे होंगे जहां पर यहां बादल आ सकते हैं। कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं? पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से और मध्य महाराष्ट्र के रीजन और पूर्वी गुजरात का रीजन। लेकिन पश्चिमी और सेंट्रल एमपी का जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा से लेकर के लखनऊ और कानपुर नगर, इसके नीचे का जितना क्षेत्र है, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और कुछ उत्तरी जिलों में, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। पंजाब के दक्षिणी भाग और हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली और हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं कल भी नजर आएंगी। बादल उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक पहुंचेंगे और साथ में मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली तक भी बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। लेकिन इधर संभावनाएं बहुत रेयर हैं। इधर भी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं होने के आसार हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला रीजन ये है जहां पर संभावना बन सकती है बरसात की। और इस बीच ठंडी हवाएं भी आप देखेंगे कल रात से पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर चलने शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा मौसम फिर से बदल जाएगा। जो तापमान अभी बढ़ा है, 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ा है मिनिमम और मैक्सिमम, उस सभी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और 19 को ये सिस्टम आगे मूव करेगा। आप देख रहे हैं इधर बादल आ जाएंगे तो पूरा का पूरा उत्तर का रीजन क्लियर हो जाएगा, जिसमें पहाड़ और मैदानी क्षेत्र शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार तक का क्षेत्र पूरा साफ हो जाएगा। इन भागों में पंजाब से लेकर बिहार तक फिर से ठंडी हवाओं का असर आना शुरू होगा। तो 19 फरवरी से सुबह और रात के मौसम में ठंडक थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, झारखंड के अधिकांश भागों के नीचे के हिस्सों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर दक्षिणी या पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और इन हवाओं में ठंडक कम रहेगी। तो इन भागों में तापमान जो ऊपर जा रहा है, ऊपर की ही ट्रेंड, ऊपर का ही रुझान रखेगा। मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रुके रह सकते हैं और सेंट्रल यूपी में, बुंदेलखंड रीजन में भी कुछ जगहों पर बादल रह सकते हैं। थोड़ी बहुत हो सकती है संभावना बारिश की यहाँ पर सेंट्रल यूपी और सेंट्रल एमपी के कुछ भागों में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। इधर तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और वो भी हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ। तो कुछ जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हमें कल और परसों के बीच में 28, 18 और 19 फरवरी के बीच में नजर आ सकती है। आंतरिक हिस्सों में अगर देखें, कर्नाटक का जो रीजन है या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में तो प्रभाव पड़ेगा, बादल बढ़ेंगे और जो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है, वहाँ पर बादलों के पहुँचने से थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। आसपास के क्षेत्रों में बनने से राहत मिलने की कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम के हर अपडेट के लिए। और न्यूज मीडिया मंच पर आप साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। कल यानी सोमवार के दिन मैंने अपलोड किया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, और आज है मंगलवार का दिन और तारीख है 17 फरवरी। आज होगा बिहार और उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, जिसे आप देख पाएंगे न्यूज मीडिया मंच पर। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मैं आपके लिए कनेक्टेड हूं। धन्यवाद।